दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सौरमंडल, जिसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं। यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह एसएससी रहे, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट एवं व्यवहारिक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल शुरू करने से पहले आपको जानना होगा ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड को ही सोच सकते हैं और उसी ब्रह्मांड में सौरमंडल आता है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के, उसके बाद आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब सभी दुनिया ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड में ही आकाशगंगा आएगा और आकाशगंगा के ही अंतर्गत आपका सौरमंडल आता है। तो शुरू करते हैं ब्रह्मांड से, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं या ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है। ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड जिसे हम लोग नॉर्मली यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे कॉस्मोस भी कहा जाता है। कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है सुव्यवस्था, ठीक है। तो ब्रह्मांड भी एक प्रकार से सुव्यवस्थित है। तो पहले आपको जानना होगा ब्रह्मांड क्या होता है। तो आप आकाश में देखते होंगे तो आकाश में अनगिनत तारे, ग्रह, उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड है, उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाश में जितना आपको दिखाई दे रहा है या आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब के सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही माना जाता है। तो अनंत आकाश में जितने तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं एवं अन्य आकाशीय पिंड है, वो सब के सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आता है। यदि रात में आप ऊपर अपने छत मकान के ऊपर जाते हैं और आकाश को देखिएगा तो कहिएगा यही ब्रह्मांड है, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्मांड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ब्रह्मांड को हम लोग कॉस्मोस कहते हैं। ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं और ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान को कॉस्मोलॉजी, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मतलब जो स्टूडेंट ब्रह्मांड का अध्ययन करते होंगे वो कॉस्मोलॉजी पेपर उनका है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि जो दुनिया आया है या ब्रह्मांड आया है, इसमें दो सिद्धांत है जो प्रचलित है, ठीक है। दो सिद्धांत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक जो सिद्धांत है वो सामान्य स्थिति का सिद्धांत है। तो सिद्धांत आपका दो हो गया, दो सिद्धांत है। एक है आपका सामान्य स्थिति का सिद्धांत, और सामान्य स्थिति का सिद्धांत कहता है कि जो आज ब्रह्मांड देख रहे हैं उसी तरह से वर्षों, लाखों और करोड़ों वर्ष पहले भी इसी तरह का ब्रह्मांड था। एक है सामान्य स्थिति का सिद्धांत, सामान्य स्थिति। और इसका जो प्रतिपादक हैं या इस सिद्धांत के बारे में जो सबसे ज़्यादा एक तरह से छाप दिए या सिद्धांत बनाए, उनका नाम है लेमेंटर। एक प्रकार के पादरी थे। तो लेमेंटर और लेमेंटर को कहना था, ठीक है, लेमेंटर को कहना था कि ब्रह्मांड जिस तरह से आप देख रहे हैं उसी तरह से वर्षों भी था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ तक ये बोले कि इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं जो स्वयं ईश्वर हैं, ठीक है। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। ये प्रायः एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पहला उत्तर आपका आ गया ब्रह्मांड से। तो महाविस्फोट जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विस्फोट हुआ होगा, और वो विस्फोट बहुत ही भयानक हुआ होगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है फ्रीडमैन। क्या नाम है? फ्रीडमैन।
फ्रीडमैन, ठीक है। फ्रीडमैन का कहना है कि शुरू में यह ब्रह्मांड नहीं था, एक शून्य था। क्या था? एक बिंदु था, और इसी बिंदु से एक विस्फोट होता है, और विस्फोट के परिणाम स्वरूप इस ब्रह्मांड का आकार लगातार फैलते जा रहा है, ठीक है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत यही बोलता है, जबकि सामान्य स्थिति का सिद्धांत कहता है कि जो अभी ब्रह्मांड था वही वर्षों पहले भी था, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में ही अब हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तो पूरा अनंत आकाश है। जो जो आकाशीय पिंड देख रहे हैं वो सब के सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड के ही अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे आकाश गंगा। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत अब देखिएगा कि ब्रह्मांड जो इतना विशाल फैला हुआ है, इसमें कई एक आकाश गंगा है, ठीक है। और आकाश गंगा है जो तारा के समूह को बोला जाता है। जो तारा का समूह है, जिसे सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। तो अनगिनत तारा के जो समूह एक बनता है, ग्रुप बनता है। ग्रुप का आकृति, समूह का आकार कुछ भी हो सकता है। तो तारा के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, तारों के समूह। और आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, इस आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आकाश गंगा का दूसरा नाम मंदाकिनी और इंग्लिश में से गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये तारा के समूह हैं। जितने भी आप देख रहे हैं समूह, वो सब के सब है जो आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। हम लोग इस आकाश गंगा में, मतलब जो हमारा पृथ्वी या जो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में आता है, उसका नाम है दुग्ध मखेला, जिसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। तो हम लोग का जो आकाश गंगा है उसका नाम दुग्ध मखेला, जिसे मिल्की वे कहते हैं। और इस आकाश गंगा के बारे में कहा जाता है, इसकी आकृति कुछ इस तरह से थी, ठीक है, कुछ ऐसे था, सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार एक तरह से आकाश गंगा एक तरह से है। और सूर्य जो कि सौरमंडल का मुखिया है, ठीक है। इसी आकाश गंगा दुग्ध मखेला में हमारा एक सौरमंडल है, जिसपे हमारी पृथ्वी भी आती है। तो ये जो सूर्य, मान लीजिए कि सौरमंडल आपका ये हो गया, ठीक है, सौरमंडल आपका ये है, और ये आपका क्या है? आकाश गंगा, और जिसका नाम क्या है? दुग्ध मखेला। तो दुग्ध मखेला की आकृति उस सर्पिलाकार है, और यही इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल आता है, जिसमें इसका जो प्रमुख है इस सौरमंडल का, उसे हम लोग सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पूरा के पूरा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह, उपग्रह एवं आकाशीय पिंड जगमगाते हैं या प्रकाशित होते हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया। और कहा जाता है कि सूर्य को, सन को, इस आकाश गंगा को चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 25 करोड़ का एक तरह से ड्यूरेशन है जो सूर्य को लगता है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा है जो तारा के, अनगिनत तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और हम लोग का जो आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मखेला, जिसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, सौरमंडल। पहले आप जान गए कि पहला है जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगा या मंदाकिनी होती है, और उसी आकाश गंगा में एक तरह से हमारा, एक तरह से जिसे दुग्ध मखेला कहा जाता है, जिस आकाश गंगा को, उसी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सौरमंडल के बारे में जानते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं।
सौरमंडल। तो सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड है। यदि पूछ दे कि सौरमंडल किसे कहते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सौरमंडल में सूर्य रहेगा एवं ग्रह। टोटल जो ग्रहों की संख्या है 8 है। पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है, ठीक है। तो ग्रह रहेगा, उपग्रह। इस सौरमंडल में अनगिनत उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह का नाम चंद्रमा है एवं अन्य आकाशीय पिंड के जो समूह है उसे ही सौरमंडल कहते हैं। और इस सौरमंडल में कुछ इस तरह से आकृति है। इसका हमारा जो सौरमंडल है उसका आकृति दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। और इसी दीर्घवृत्ताकार में सूर्य है जो केंद्र में रहता है, ठीक है। सूर्य है जो केंद्र में रहता है और इस सौरमंडल में मात्र सूर्य ही एक तारा है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से ही पूरे ग्रहों, उपग्रह एवं अन्य जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी प्रकाशित होते हैं। तो मेन चीज आपको याद रखना है कि सूर्य ही प्रमुख है और सूर्य के ही प्रकाश से पूरा के पूरा हमारा सौरमंडल है जो प्रकाशित होता है। अभी दिन में आप बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे कि कोई नहीं लाइट है, ना कोई बल्ब है, ना कोई टॉर्च है, फिर भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? सूर्य, और सूर्य का अपना प्रकाश होता है जिसके चलते ऐसा है। चलिए हम लोग सूर्य के बारे में देख लिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में। तो आ जाइए ग्रह। तो ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाएगा। टोटल अभी कुल है जो ग्रहों की संख्या है जो 8 है। तो ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। हम लोग का जो प्लेनेट का नाम है उसका नाम है अर्थ। हम लोग अर्थ पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो जो ग्रह है वो क्या करेगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा। जैसे बीच में है जो सूर्य जी हैं, सूर्य भगवान है, ठीक है। और ये जो इस तरह से क्रम बना हुआ है, इस तरह से 8 क्रम बना हुआ है और उसी में ग्रह है जो अपना क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह है जो किसका चक्कर लगाएगा? तो सूर्य के चक्कर लगाता है और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाएगा और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। सूर्य के प्रकाश से यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी पे जो प्राकृतिक रोशनी आती है वो किसके प्रकाश से हो रहा है? तो प्राकृतिक जो रोशनी है उसका मुख्य स्रोत है जो सूर्य ही है, ठीक है। सन को ही बोला जाता है। तो ये ग्रह, तो ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि हम लोग भी एक ग्रह पे रहते हैं और जिसका नाम है पृथ्वी। तो ग्रह की संख्या टोटल हम 8 बताए हैं। पहले आपको देखना है क्रम से ग्रह का एक तरह से क्या है, ठीक है। सबसे पहले माने देखिएगा तो यहाँ पे सेंटर में सूर्य है, ठीक है। सबसे पहले सूर्य है जो कि एक तारा है। अब हम लोग ग्रह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध है, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। बुध, बुध के बाद आ जाएंगे तो बुध के बाद आ जाता है आपका शुक्र, जिसे वीनस भी कहते हैं। शुक्र, शुक्र के बाद यदि देखा जाए तो हमारा पृथ्वी है। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए दूरी के आधार पे या सूर्य से क्रम के आधार पे कौन सा पृथ्वी का जो क्रम है वो कौन सा है? तो तीसरा जो क्रमांक आएगा वो पृथ्वी का आएगा। ये आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, जिसका क्रम तीसरा है। पृथ्वी के बाद आइएगा तो पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। पृथ्वी के बाद जो ग्रह रहेगा उसका नाम है मंगल। तो यहाँ पे मंगल हो गया, जिसे हम लोग मार्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया मंगल। मंगल के बाद आ जाएंगे तो मंगल के बाद है बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति है।
बृहस्पति, जिसे हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। ऐसे हम लोग ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी ग्रह की विशेषता देख रहे हैं। तो उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद कौन सा रहेगा? शनि, शनि, और शनि के बाद अरुण और वरुण आते हैं। शनि के बाद कौन आएगा? पहले आएगा अरुण और उसके बाद वरुण, अरुण, और उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, तो यही टोटल आपका ग्रह का क्रम है। सूर्य से देखा जाए तो सबसे नजदीक है जो बुध का स्थान आता है, जबकि सबसे दूर में आपको आता है वरुण। ठीक है, तो वरुण है जो सबसे दूर और बुध है जो सबसे ही नजदीक। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा था, लेकिन प्लूटो क्या था? थोड़ा सा बदमाशी कर देता था। प्लूटो का अपना एक खुद का कक्षा नहीं है। देख रहे हैं सब ग्रह जितने भी हैं सबका अपना खुद का कक्षा है, मतलब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता था। जबकि प्लूटो क्या करता था? प्लूटो को हम लोग वरुण के बाद देखते थे, वो वरुण के कक्षा में चक्कर थोड़ा सा लगा लेता था। ओवरलैपिंग जो होता है कुछ इस तरह से उसका भी कक्षा को क्या कर लेता था? ओवरलैप कर लेता था, काट देता था। ये आप कैसे है? वरुण। ठीक है, ये आपका हो गया वरुण, ये आपका हो गया अरुण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है शनि। ठीक है, यहाँ पे आपका है बुध। बुध के बाद आ जाएगी तो आपका आ जाएगा बुध, बृहस्पति, शुक्र, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया शुक्र। फिर शुक्र के बाद आ जाएगी तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगी तो आपका हो जाता है मंगल। ऐसे इसका नाम भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जो 8 ग्रह हैं उसमें से 5 जो ग्रह है उसका दिन के नाम से है। जैसे होता है ना सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, उसमें से 8 में से 5 ग्रह है जो दिन के नाम से है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। ठीक है, तो टोटल आप देखिएगा तो एक तरह से 5। यहाँ पे क्या कुछ गलती कर दी है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति होगा और बृहस्पति के बाद एक और कक्षा बनेगा। ठीक है, एक कक्षा आपका और बन जाएगा मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ठीक है, लास्ट में सबसे वरुण है। तो आप देखिएगा कि जो 5 ग्रह है वो दिन के नाम से है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। और इसमें भी एक क्रम बना हुआ है, बुधवार से शुरू कीजिएगा। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद एक दिन का गैपिंग, तो एक दिन का गैपिंग आने के बाद शुक्र आता है और तीसरा क्रम में आपका पृथ्वी आता है। ठीक है, यहाँ तक तो एक श्रृंखला पूरा हो गया। उसके बाद बुध से ही आप मंगल, मतलब बुध से पहले मंगल का शुरुआत कीजिएगा, फिर उसी तरह से चलिए मंगल, मंगल के बाद एक दिन को छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका बृहस्पति बाद आएगा, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद फिर एक दिन को छोड़ दीजिए तो आपका आ जाता है शनि। ठीक है, और उसके बाद अरुण और वरुण आते हैं। तो टोटल आपका 8 ग्रह हैं। ठीक है, जो कि आपको क्रम से दिख रहा है। सबसे नजदीक बुध को और सबसे दूर किसे बोला जाएगा? वरुण को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सूर्य से 4 जो ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये टोटल 4 ग्रह हो गया। और यहाँ पे फिर 4 ग्रह हो गया, मतलब टोटल 8 ग्रह है। और 8 ग्रह को यदि 2 बराबर बराबर भाग में बांटिएगा तो 4-4 ग्रह आएगा। 4 ग्रह यहाँ पे हो गया, 4 ग्रह यहाँ पे। तो सूर्य के नजदीक है, इसे हम लोग आंतरिक ग्रह, ठीक है, अंदर की ओर है, इसे ये 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे, इसकी जो आकृति है इन 4 ग्रह को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसका जो
आकृति है वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और ये चारों जो ग्रह हैं उसका घनत्व अर्थात उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, तो अधिक घनत्व वाले हैं, अधिक घनत्व वाले मतलब भारी एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप कीजिएगा, ये चार है जो सूर्य से दूर में आ जाता है, तो इसे हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह में कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। और साथ साथ इसे गैसीय ग्रह अर्थात ये जो चार बाह्य ग्रह हैं वो कोई ना कोई गैस से बना है, चाहे वहाँ पे मीथेन है या अन्य गैस की मात्रा ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य गैस की मात्रा ज़्यादा है, तो इसे गैसीय ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ जो जिस ग्रह में ज़्यादा गैस की संख्या रहेगा, गैस से जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उसका घनत्व भी हल्का होता है। और हम लोग को मालूम है कि हवा या गैस का घनत्व है जो हल्का होता है, तो कम घनत्व वाला ग्रह, कम घनत्व वाला ग्रह कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा आकार पे आ जाते हैं और पूछा भी जाता है आकार के आधार पे या सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ सब शुरू कीजिएगा, आकार में यदि चलना है तो पहला क्रमांक पे आ जाता है बृहस्पति, उस दूसरा क्रमांक में आ जाएगा शनि, तीसरा क्रमांक में आकार के आधार पे अरुण और चौथा क्रमांक पे आता है वरुण। अर्थात बाह्य ग्रह आकार के आधार पे सबसे पहले आपको करना है, वो भी क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद आकार में पांचवा क्रम पे हमारी पृथ्वी है। एग्जाम में आपसे पूछ भी देगा कि बताइए आकार के आधार पे पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो बताना होगा आपको पांचवा, ये आपका हो गया। पांचवा में पृथ्वी, छठा में शुक्र को बताइएगा जिसे हम लोग वेनस कहते हैं, और सातवां में मंगल को कहिएगा, और आठवां में बुध को। अर्थात सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? बृहस्पति, जुपिटर, और सबसे छोटा है जो आपका बुध हो गया। ठीक है, आकार के आधार पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक पॉइंट जान लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको आकार के बारे में भी बता देंगे, आकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं आकार के बाद। आकार के बाद देखा जाए तो ये जो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो जो ग्रह का जो घूर्णन गति रहेगा वो कैसे रहेगा? तो पसीना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं? घूर्णन के आधार पे तो अधिकांश जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात बीच में है जो सन है, बीच में है जो सूर्य है, तो पश्चिम से पूरब करता है अधिकांश ग्रह। लेकिन दो ग्रह इसका अपवाद है, दो ग्रह है जो अपवाद है, और ये जो अपवाद ग्रह है आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इस साइड से जाइए तो दूसरा क्रम में शुक्र, शुक्र है जो पूरब से पश्चिम करता है। ठीक है, ठीक उसी तरफ से इस लास्ट से दूसरे क्रम पे आइएगा तो आपका आ जाता है अरुण। ये अरुण और शुक्र ये दोनों है जो अपवाद है, दोनों है जो परिक्रमा जो सूर्य का कर रहा है वो उल्टी दिशा में करता है। कैसे करेगा? तो पूरब से पश्चिम। बाकी अन्य जितने भी 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर एक तरह से घूर्णन करता है। इसी कारण आप देखते होंगे जो पृथ्वी पे जो सूर्योदय होता है वो पूरब की ओर होता है। इसके पीछे कारण नहीं है, जो सूर्य है जो पश्चिम से पूरब की ओर आती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर आती है, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी जान लेना है। ठीक है, आप देखते हैं कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे या अन्य ग्रह पे दिन और रात होता है, तो दिन और रात होने के पीछे भी कारण यही सूर्य है। इसके पीछे घूर्णन गति कहा जाता है, घूर्णन गति। ठीक है, ये घूर्णन गति क्या होता है? तो देखिए पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे भी घूमती है। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया, और यहाँ पे आपका पृथ्वी है,
ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो क्या हो रहा है कि सूर्य तो सेंटर में होता है, ठीक है, और केंद्र में ही होता है, केंद्र में ही अपना घूर्णन करते रहता है, जबकि पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष पे घूमती है, और पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जो पात घूमते घूमते सूर्य के सामने आता है वहाँ पे हम लोग दिन कहते हैं, अर्थात इस पोर्शन को आप दिन कह सकते हैं, और अभी इस समय क्या कहिएगा, रात कहिएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश से जो नहीं आता है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो दिन और रात होती है पृथ्वी पे, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, या कौन सा गति के कारण होता है। तो आपका जवाब आना चाहिए घूर्णन गति। ठीक उसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करती है। एक होता है परिक्रमण, ठीक है, एक होता है आपका परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति आपको मालूम होगा कि हमारी पृथ्वी है जो सूर्य का लगभग 365 दिन में कर लेती है, ठीक है, कितना दिन में, 365 दिन 6 घंटा में। तो 365 डे 6 आवर में एक तरह से क्या कर लेती है हमारे सूर्य का परिक्रमा। और इसके चलते आप देखते होंगे कि कभी है जो गर्मी आता है, कभी ये जो ठंड आता है, कभी ये जो अन्य तरह के मौसम आपको देखने को मिलता है। खास करके बिहार इस समय देखिएगा कि असमान मौसम, या अन्य जगह पे भी आप देख सकते हैं कि अन्य समान असमान मौसम होता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण को हम बताते हैं। क्या कारण है कि मौसम का परिवर्तन होता है, जिसके पीछे एक तरह से परिक्रमण गति। तो बीच में आपका सूर्य है और यहाँ पे आप कह रहे हैं पृथ्वी को, तो जो ये जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब कभी जो पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है सूर्य से नजदीक आ जाता है, और कभी है जो सूर्य से दूर भी आ जा रहा है। यहाँ पे नजदीक है और यहाँ पे दूर है। जब नजदीक रहेगा तो सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ेगा, सूर्य की उष्मा या गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि गर्म ज़्यादा महसूस होगा। ठीक उसी तरह से जब सूर्य से पृथ्वी जब दूर में रहेगी तो सूर्य का रोशनी कम पड़ेगी या तिरछी पड़ेगी, तो स्वाभाविक होता है कि वहाँ पे ठंड पड़ता है। तो ये परिक्रमण गति के चलते मौसम का क्या होता है, एक तरह से परिवर्तन होता है। ठंड, गर्मी, बरसात या तरह तरह के मौसम आपको देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद और हम देख लेते हैं कि कुछ जो 8 ग्रह हैं उसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसे आप पृथ्वी पर से खुली आंख से देख सकते हैं। ठीक है, खुली आंख से मतलब आप नॉर्मली आप उसको देख सकते हैं, और वो 5 ग्रह हैं जो दिन के नाम से शुरू होगा। और ऐसे जितने भी ग्रह हैं जो दिन के नाम से हैं उनकी कुल संख्या 5 है। तो देख लेते हैं किसे आप खुली आंख से देख सकते हैं। तो बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं। किसको देखिएगा तो शुरू होगा तो बुध से भी बोल सकते हैं, नहीं तो मंगल, बुध के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद शनि। ये 5 ग्रह को आप खुली आंख से इस पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ होते हैं जो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए सूर्य, ये आपका हो गया सूर्य, और सूर्य का ही सब ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति, कहाँ पे, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो कि एक प्रकार से परिक्रमा कर रहा है, और इसी जो पिंड है, आकाशीय पिंड है, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो किसके बीच में रहेगा क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये स्वाभाविक रूप से ग्रह नहीं है, बस नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाम दिया हुआ है। तो जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक तरह से सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो एक ग्रह के बारे में हम आपको कुछ चीज़ बताएं। अब ग्रह बता दिए हैं तो थोड़ा सा आपको उपग्रह, क्योंकि सौरमंडल में आपको बताएं कि सौरमंडल में सूर्य होता है, ग्रह होता है,
उपग्रह होता है एवं कुछ आकाशीय पिंड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, यही सब उसके सदस्य होते हैं सौरमंडल का। तो थोड़ा सा उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। और चंद्रमा है जो पृथ्वी का अपना प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। यदि पूछ दे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए चंद्रमा। चलिए देखते हैं उपग्रह, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। तो उपग्रह जो है जो ग्रह की चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्रकार से क्या है, ग्रह है, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के चक्कर जो लगा रहा है चंद्रमा, तो जो ग्रह का चक्कर लगा है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह। और यहाँ पे जो प्रकाश आएगा वो सूर्य से आएगा। कहाँ से आएगा, सूर्य से आता है। और जितने भी उपग्रह जो यदि प्रकाशित भी होंगे तो किसके प्रकाश से होंगे, चंद्रमा के प्रकाश से होते हैं। और कमोबेशी चंद्रमा सूर्य का प्रकाश है जो सभी ग्रह पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपग्रह के बारे में जान लिए। और अब कहिएगा सर बताइए तो थोड़ा सा कि चंद्रमा है जो पृथ्वी को कितने समय में घूर्णन कर लेती है, परिक्रमण कर लेती है, तो लगभग है 27 दिन में। ठीक है, 27 डेज में एक तरह से चंद्रमा है जो पृथ्वी को एक तरह से चक्कर लगा लेती है। तो उपग्रह आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। कुछ और आकाशीय पिंड रहता है। अरे मुख्य रूप से न तारा रहेगा, ग्रह रहेगा, उपग्रह रहेगा, लेकिन अन्य आकाशीय पिंड भी हैं। ठीक है, जैसे हम चर्चा किए क्षुद्र ग्रह को, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक उसी तरह से कुछ अन्य आकाशीय पिंड में देख लेते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। उल्का एवं उल्का पिंड। देखिए उल्का और उल्का पिंड के बारे में कहा जाता है कि आपकी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक आकाशीय पिंड आपस में गुरुत्वाकर्षण के असंतुलन के चलते या कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए चल रहा है, परिक्रमा कर रहा है, आपस में ये और ये है जो क्या हो जाएगा, टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारेगा तो असंतुलित हो जाता है, अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाता है, और एक प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी की ओर आने लगती है। लेकिन टक्कर के चलते आपको मालूम होगा, टक्कर के चलते बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होता है। तो प्रायः क्या होता है कि जब टकराते हैं तो बीच में ही, रास्ता में ही पूरी की पूरी तरह से जल जाते हैं। जब पूरी तरह से आकाशीय पिंड टक्कर के बाद जल जाए उसे हम लोग उल्का कहते हैं, उल्का कहते हैं। लेकिन यदि ये जो पिंड है वो बहुत भारी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, तो जलने के बाद भी कुछ मात्रा में अवशेष है जो पृथ्वी पे आ जाता है, उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। हाल फिलहाल में बिहार में उल्का पिंड गिरा था। ठीक है, तो उल्का पिंड है जो अधजले आकाशीय पिंड को कहिएगा। ये आपका हो गया उल्का एवं उल्का पिंड। एक और देख लीजिए क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसे पुच्छल तारा भी बोला जाता है, सॉरी पुच्छल तारा या क्षुद्र, पुच्छल तारा या धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह तो आपको बता ही चुके हैं ना, मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक तरह से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे आपको देखना है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा जैसे तारा नहीं है, जैसे क्षुद्र ग्रह में वो ग्रह नहीं था, बस उसका नाम दिया हुआ था क्षुद्र ग्रह, उसी तरह से पुच्छल तारा एक प्रकार से तारा नहीं है। और पुच्छल तारा को ही हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं, धूमकेतु, धूमकेतु। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा कहानी हम लोग जान लेते हैं कि पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होता है। तो देखिए ये सूर्य है,
आकाशीय पिंड क्या कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है और यही परिक्रमा इसका एक जो अवधि रहता है, जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी है जो सूर्य का एक चक्कर है जो लगभग 365 दिन में कर लेती है। ठीक है ना, तो उसी तरह से जितने भी पुच्छल तारा है वो सबका एक प्रकार से अवधि है कि सूर्य के सामने एक तरह से आता है। तो मान लिया जाए कि एक यहाँ पे पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा, ऐसे इसकी जो बनावट है ये बना हुआ है पुच्छल तारा। इसमें कहा जाता है कि इसमें चट्टान होता है, मीथेन होता है। ठीक है, फिर CO2 इससे रहता है और अमोनिया ये सबसे बनता है। इसमें मुख्य रूप से जो पुच्छल तारा का जो बनावट है वो चट्टान, अमोनिया, फिर मीथेन, CO2 इत्यादि से बनते हैं। कुछ मात्रा में जल वाष्प के कण भी उस पर समाहित रहता है और वही है जिस प्रकार से क्या करता है, चक्कर लगाता है। कभी कभी उसका जो मुख है जो सूर्य के सामने आ जाता है, क्योंकि जो आकृति है बहुत बड़ा दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब कभी सूर्य से बहुत ही नजदीक आ जाएगा और कभी सूर्य से बहुत ही दूर चला जाता है। तो जैसे सूर्य का सामने इसका मुंह पड़ता है तो चमकने लगता है और एक झाड़ू नुमा आकृति बना देती है। झाड़ू देखे ना, कुछ उसी तरह से झाड़ू नुमा आकृति बनाती है। इससे हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध पुच्छल तारा को जानते हैं और उसका नाम हैले है। ठीक है, तो हैले को भूलिएगा नहीं, हैले पूछ देगा हैले किस प्रकार का आकाशीय पिंड है, तो आपको बताना होगा कि पुच्छल तारा नहीं तो धूमकेतु। ठीक है, तो हैले है। हैले के बारे में कहा जाता है कि 76 वर्ष में सूर्य के सामने एक तरह से आता है। कुछ इस प्रकार से आकृति हर एक 76 साल में होता है। ठीक है, पहले जो पढ़ा था 1986 में इसको देखे थे। कब देखे हैं? 1986 में। अगले बार फिर 76 साल अर्थात 2062 में फिर हैले को हम लोग देखने का उम्मीद कर रहे हैं और इसे पुच्छल तारा है तो आएगा ही आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सौरमंडल का पूरा के पूरा चैप्टर को खत्म करने का। थैंक यू।